Hey my dear friends, welcome back again our YouTube channel Highway Engineering. ऑटो लेवल सर्वे फॉर ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OGL बोलते हैं। और रोड की जो पेमेंट्स होती हैं लाइक सबग्रेड, WMM, GSP, RTL, जिसे हम रोड टॉप लेवल भी बोलते हैं, BT लेवल होते हैं। हमारी रोड की या सड़क की जो एलिवेशन है उसको चेक करने की जो प्रोसीजर होती है वो हमारी लेवलिंग कहलाती है, जिसे हम ऑटो लेवल सर्वे बोलते हैं। या आजकल हमारा टोटल स्टेशन से भी ये काम हो सकता है, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम जगह पे यूज किया जा रहा है वो हमारा आज भी ऑटो लेवल और ये स्टाफ यूज किया जाता है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, जानते भी होंगे। डियर फ्रेंड, कुछ वीडियो जो मैंने पहले इसके बारे में यूट्यूब पे पोस्ट की थी उनमें मैंने सिर्फ आपको थ्योरेटिकली समझाया था, लेकिन आज की जो वीडियो होगी वो बाकायदा प्रैक्टिकल वीडियो होगी। फील्ड पे जाके हम ये काम सीखेंगे। इसके बाद एक ऑटोमेटिक एक्सेल शीट भी हम प्रिपेयर करेंगे और उसमें ये सारे वैल्यूज़ को फीड करेंगे, कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे एक प्रोफेशनल शीट तैयार की जाती है। एज ए वर्कर हम जब भी काम करने जाएंगे तब हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होती है, वो प्रोसीजर ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर कंप्लीट देखना। अभी अपने पास डायरी, पेन और कैलकुलेटर लेके आ जाओ, और जब वीडियो कंप्लीट हो जाए देखने के बाद तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो और आगे बढ़ते हैं। कोई भी रोड हो, हमारी सड़क हो, अगर हम ओरिजिनल ग्राउंड लेवल लेना चाह रहे हैं, OGL होते क्या हैं देखिए। जैसे जैसे हम सड़क का निर्माण करते जाते हैं, सबसे पहले हमारा एक ग्राउंड होता है, उस पर हमें सड़क बनाना होती है। जैसे आपको एक इमेज और दिखाता हूँ, ये हमारी सड़क की तैयारी चल रही है। ये एक प्रकार से आप समझिए कि सबग्रिड की लेयर है, या आप इसे ओरिजिनल ग्राउंड लेवल ही मान लीजिए। इसके ऊपर हमें क्या करना है, रोड बनानी है, सड़क का निर्माण करना है। अब उसमें हमें देखिए सबग्रेड भी करना होता है, एम्बैंकमेंट भी करना होता है, GSP, WMM, CRM, ऐसे लेयर वाइज हमारा क्या होता है, काम आगे बढ़ता है। तो जो हमारे WMM होते हैं, GSP होते हैं या CRM होती है, इनकी जो थिकनेस होती है वो फिक्स होती है हमेशा। लेकिन जब हमारा रोड बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होगा, ग्राउंड लेवल होगा, तो इसकी तो कोई थिकनेस हम मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि थिकनेस को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस होना चाहिए पुरानी थिकनेस का। तो अब बिकॉज ऑफ हमारे ग्राउंड लेवल है उसकी हमारे पास कोई पुरानी मेजरमेंट नहीं है, कोई पुरानी लेवल नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होता है डियर फ्रेंड, उस एग्जिस्टिंग ग्राउंड की लेवल लेना होती है। वही हमारा कहलाता है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। अब ये प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले जो हम रोड का सर्वे करने वाले हैं या OGL लेने वाले हैं, वहाँ पर हमारा रेफरेंस पिलर और TBM की फिक्सिंग हो जानी चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है, रेफरेंस पिलर और TBM, ये जो आप देख रहे हैं पोल्स, ये हमारे रेफरेंस पिलर कहलाते हैं, जो कि प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर के डिफरेंस से हमारे रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगा दिए जाते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। एंड देन TBM बनाए जाते हैं। TBM का अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो हमें ये प्रत्येक 250 मीटर पे बनाना होते हैं, लेकिन जो हमारी जनरल प्रैक्टिस की बात करें तो हम क्या करते हैं, इसको 200 मीटर पर ही लगा देते हैं। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमने रेफरेंस पिलर है हमारा, ये रेफरेंस पिलर है और ये TBM है, इसको पास में लगा देने से क्या होता है, इस पर हमें बाद में जो मार्किंग करते हैं लेयर्स की, जैसे ये हमारा जो रेड सिंबल्स है ये हमारा सबग्रेड टॉप होता है, ये जो आपका येलो सिंबल है ये हमारा कहलाता है WMM टॉप, ये हमारा सब बेस कोर्स टॉप, ये जो और जो ब्लैक मार्किंग है आपकी, ये जो ब्लैक मार्किंग है ये आपकी BT टॉप का लेवल होता है। तो इसको हमें मार्क करने में थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, और रेफरेंस पिलर के साथ में TBM को बनाने से क्या होता है, ये दोनों हमारे सेफ भी रहते हैं, इसलिए 200 मीटर पे जनरली बनाए जाते हैं। और स्टैंडर्ड की बात करते हैं 250 मीटर पे हमें बनाना ही चाहिए। ज़्यादा बनाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको कम बनाने से ज़रूर नुकसान हो सकता है। तो ये रेफरेंस पिलर और TBM के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए है, और जो आपका सेटिंग आउट होता है कि भाई रोड का सेटिंग आउट किस प्रकार से करना है, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको पहले बना चुका हूं रोड कंस्ट्रक्शन गाइड की सीरीज़ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो आप वहां से जाके देख लीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है ऑटो लेवल
को कैसे हमें फील्ड पे यूज करना है, कैसे उसकी सीट बनानी है, वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेटिंग आउट है, ये हमारे रेफरेंस पिलर कहलाते हैं, जिन पर हमारा चैनेज लिखा हुआ होता है कि भाई ये जो रेफरेंस पिलर है ये रोड की किस चैनेज पे लगा हुआ है। और जो टीबीएम है, टीबीएम एक प्रकार से इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क, और यहाँ पर इसका नंबर भी दिया हुआ है जो है हमारा टीबीएम नंबर 9, और इसका रिड्यूस लेवल है या आरएल है 96.085। ठीक है, इस प्रकार से इनके हमें टीबीएम की लेवल भी, टीबीएम के आरएल भी हमें देना होते हैं। टीबीएम का आरएल कैसे फिक्स करते हैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये रेफरेंस पिलर और टीबीएम की वर्किंग ड्राइंग है कि भाई क्या डायमेंशंस होना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए। ये यहाँ पे 10 mm लिखा गया है, इसको आप 100 mm पढ़िएगा, बाकी के जो मेजरमेंट्स है वो ठीक हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से इसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल आपको नहीं बताऊँगा, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। हमारे पास मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे रोड का जो क्रॉस सेक्शन क्या है। हम जो रोड का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसमें हम क्या लेयर डालेंगे, क्या हमें चौड़ाई रखनी है, क्या मोटाई रखनी है, कि ये हमें मालूम होना चाहिए। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी करूँगा, इसलिए स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। देखिए ये जो आप डॉटेड पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, यानी कि ये हमारी एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, इसके ऊपर हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। ओके डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले ये जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है इसको हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट किसे, एम्बैंकमेंट एक प्रकार से अप्रूव्ड सॉइल होती है जिसका स्वेलिंग इंडेक्स 50% से कम होता है। उससे हम क्या करते हैं, हमारा ग्राउंड लेवल है उसको लेवल करते हैं। आप देख रहे हैं ये जो हमारा अंडुलेटेड ग्राउंड है डियर फ्रेंड, ये अंडुलेटेड ग्राउंड है, इसको आपने लेवल कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एम्बैंकमेंट टॉप बन गया है। इसके ऊपर हम करते हैं 300 का सबग्रेड। ये मेजरमेंट्स आपके रोड की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, ये फिक्स मेजरमेंट नहीं है। ये जो क्रॉस सेक्शन है पर्टिकुलर, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है डियर, सबग्रेड हमने ले लिया कितना, 300 mm। 125 mm का हमने क्या लिया है, जीएसबी। यहाँ जीएसबी जो आप ये एक ब्लू बॉक्स देख रहे हैं ये हमारा जीएसबी की लेयर है, और जो बोथ साइड आप देख रहे हैं रेड कलर में ये इसके शोल्डर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अर्दन शोल्डर। इसके ऊपर फिर हम चलते हैं तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं पर्पल लाइन के नीचे और पर्पल लाइन के ऊपर, ये हमारी G2 और G3 की लेयर, जो कि आजकल हम WMM के नाम से भी, G2 G3 क्योंकि आजकल बहुत कम यूज हो रहा है, WMM यूज होता है। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला पर्पल लाइन के नीचे और ऊपर ये हमारा WMM की लेयर होती है, और इसके बोथ साइड ये जो मुरम की वाइडनिंग कहलाती है ये हमारी कहलाती है हार्ड शोल्डर। और जो आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा है PMC या बिटुमिनस लेयर भी आप इसको बोलते हैं। हमें करना क्या है डियर फ्रेंड, हमें मालूम ये होना चाहिए कि हमारी रोड का जो टॉप है, ये जो हमारी रोड की टॉप विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी रोड की है टॉप विड्थ जो यहाँ पे कितनी है, 6 मीटर है। और ये जो आपका OGL है, ठीक है, ये है इसकी बॉटम विड्थ, ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है। अब टॉप तो आपका फिक्स है 6 मीटर, लेकिन आप इसकी बॉटम की चौड़ाई कैसे निकालेंगे। बॉटम की चौड़ाई निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए इसका स्लोप, कि आप जो मिट्टी है या मुरम है इसका जो आप भराव कर रहे हैं साइड में, इसको स्लोप देना होगा, क्योंकि वर्टिकल तो आप रख नहीं सकते मिट्टी को। ठीक है, आप ऐसे तो मिट्टी भरेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि वो क्या होगी फिर आपकी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं उसको स्लोप देते हैं, जिससे वो क्या होती है, स्टेबल होती है। इसका स्लोप है 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। मतलब क्या है कि अगर हमारे जो मिट्टी की हाइट है 1 मीटर हाइट है, तो ये हॉरिजॉन्टल में 2 मीटर जाना चाहिए, और इससे जो स्लोप बनेगा, ठीक है ना, ये हमारा स्लोप बनेगा 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है। इससे जो स्लोप बन रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा 2:1 का स्लोप। ये हमें मालूम होना चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉटम है, ये वाला जो टो लाइन जैसे हम बोलते हैं, इस टो लाइन की विड्थ निकाल सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर हमने कितनी 8.38 यहाँ पे बॉटम विड्थ दी हुई है, लेकिन ये बॉटम विड्थ जो है ये आपके एम्बैंकमेंट टॉप की बॉटम विड्थ है। ओके डियर फ्रेंड, एम्बैंकमेंट टॉप का बॉटम विड्थ है, ना कि आपका टो लाइन का बॉटम विड्थ। टो लाइन तो आपकी यहाँ पर आएगी। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ।
देखो हमारा जो रोड का टॉप है वो कितना है 6 मीटर है, और स्लोप कितना है 2:1 बोथ साइड, 2:1 का राइट साइड में है, 2:1 का आपका क्या है लेफ्ट साइड में है। तो टोटल स्लोप हो जाएगा आपका 2:1 प्लस 2:1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4:4 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप जो टोटल हाइट हो रही है, टोटल हाइट अगर आप देखेंगे जब आप इसको जोड़ेंगे और आपकी एम्बैंकमेंट की हाइट को भी जोड़ लेंगे तो ये जो हाइट बनेगी, हम सपोज करते हैं वो हाइट हमारी बन रही है 0.9 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से, ये हो जाएगा हमारा 3.6, और इसे प्लस कर देंगे हमारा जो टॉप विड्थ है रोड का वो कितना है 6 मीटर, तो प्लस कर दीजिए आप 6। तो हमारा जो टो लाइन का बॉटम हो गया, जो हमारी ये टो विड्थ हो गई यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई 9.6 मीटर। इस प्रकार से आप टो लाइन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है, जिसमें आप ये सीख सकते हैं कि लेयर वाइज अगर हमें विड्थ निकालनी है तो वो कितनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मालूम हो गया हमें, टॉप विड्थ है 6 मीटर और बॉटम विड्थ जो भी आए वाट एवर 9.4 आए 9.5 आए, ये टोटली डिपेंड करेगी आपकी हाइट ऑफ रोड, यानी कि एम्बैंकमेंट सॉरी आपका जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से लेके जो आपका रोड टॉप लेवल उसके बीच की जो हाइट है या जो डेप्थ है उस पर टोटली डिपेंड करेगी आपकी टो विड्थ। ओके, कैलकुलेशन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए क्रॉस सेक्शन हम समझ गए, अब हमें क्या करना है जब भी हम सर्वे करने जाएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। तो हमें टेम्परेरी बेंचमार्क की लिस्ट चाहिए होगी विथ रिड्यूस लेवल। कैसे लेवल लेना है, टीबीएम की लेवल कैसे फिक्स करेंगे, उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक टीबीएम लिस्ट होती है, जो भी हमारे रोड होता है उसमें हम प्रत्येक 250 मीटर या 200 मीटर पर टीबीएम बनाते हैं और उनको नंबर्स दे देते हैं, जैसे टीबीएम नंबर 47, 48, 49 ऐसे नंबर्स आप उनको दे देते हैं और उनके रेस्पेक्टेड आप क्या करते हैं उनकी चेनेजिंग लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने उसकी चेनेज लिख दिए हैं, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है ये भी हमने नोट कर लिया है। सीसी ब्लॉक है, जैसे हमने अभी ये बनाया था आपने देखा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं सीसी ब्लॉक। ओके, जैसे ये टीबीएम नंबर 9 है, इसका आरएल ये है, और यहीं पे इसका इस साइड में आप देखेंगे चेनेज भी लिखा हुआ होता है इस तरफ, जो यहाँ पर छिप गया है, ठीक है। चेनेज लिख लिया, लेफ्ट साइड राइट साइड लिख दिए, सीसी ब्लॉक लिख दिया और उसका आरएल हमें लिख लेना है। ये हमारे पास टेबल होनी चाहिए जब भी हम ओजीएल लेने जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल ग्राउंड लेवल या कोई भी किसी भी लेयर की लेवल आप लेने जाएंगे तो आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए। चाहे तो आप जैसे टीबीएम होते हैं सीसी ब्लॉक के बना सकते हैं, अगर वहाँ पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है जैसे कोई हाउस प्लिंथ है, वहाँ पर कोई पानी की टंकी बनी हुई है, कोई मंदिर बना हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी समय से स्टेबल हैं, उनको हो सकता है आने वाले भविष्य में वो टूटे ना, वहीं पर रहें, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना होता है उनका लेवल दे देना होता है, उसको ऐसे टीबीएम हमें कंसीडर कर लेना चाहिए जो कि हमारे लिए बाद में यूजफुल होता है, ठीक है। तो एक टीबीएम लिस्ट हमारे पास होगी। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हमारे ऑटो लेवल सर्वे में यूज आते हैं, जो कि हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से जब भी हम चेक करेंगे तो ये फार्मूले वहाँ पर यूज होते हैं। फार्मूला नंबर 1 है HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू होता है बैक साइड प्लस रिड्यूस लेवल। नंबर 2 फार्मूला है रिड्यूस लेवल इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड्स। नंबर 3 रिड्यूस लेवल इक्वल होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड। अब ये फार्मूला कब यूज होते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे नंबर 1 जो फार्मूला होता है जब भी आप अपने सर्वे को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टाइम जब उसका HI कैलकुलेट करेंगे, या किसी सर्वे को आप स्टार्ट करने वाले हैं या आपने कभी भी मान लीजिए चेंजिंग पॉइंट लिया है तो उसके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं, तब आपको क्या करना, फार्मूला नंबर 1 यूज करना है। फार्मूला नंबर 2 यूज कब करना है, जब आप जो बीच बीच के पोर्शन होते हैं, जब आप मान लीजिए आपकी रोड की लंबाई 500 मीटर है तो 500 मीटर लंबाई का आपको लेवल लेना है, तो उनके लिए जो आप लेवल कैलकुलेट करेंगे वो आप HI माइनस IS के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इंटरमीडिएट साइड क्या होते हैं, जो आप फ्रैक्शन पे 10-10 मीटर पे 50-50 मीटर पे जो भी आपने डिफाइन की है चेनेजिंग, उन चेनेज पे जो भी आप लेवल्स लेंगे वो आपकी क्या कहलाती है, जो आपकी स्टाफ की रेटिंग है वो आपकी कहलाती है इंटरमीडिएट साइड।
एंड देन नंबर फार्मूला, जो 3 नंबर फार्मूला है, ये आपका यूज होता है जब आप चेंजिंग पॉइंट लेंगे। चेंजिंग पॉइंट क्यों लेना है, कैसे लेना, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हमें चाहिए हैं कुछ, हमें भाई जब भी हम सर्वे करने जाएंगे तो एज ए इंजीनियर ऐसा तो नहीं कि बस हमने खाना पीने खाया, पानी की बोतल रखी, बैग टांगा और चल दिए। आपको इंस्ट्रूमेंट ले जाना पड़ेंगे। एज ए इंजीनियर जब आप जाएंगे तो आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1 एक 30 मीटर की मेजरमेंट टेप होनी चाहिए। नॉन स्ट्रेचेबल रोप, रस्सी होनी चाहिए, जो कि आपकी कॉटन की रस्सी आती है वो नॉन स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, मतलब उसमें एलोंगेशन या ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक की ले गए तो वो सिकुड़ जाए। सिकुड़ने से क्या होता है, उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है, इसलिए नॉन स्ट्रेचेबल आपको रोप चाहिए है। चूना पाउडर, लाइम पाउडर चाहिए। बॉम्बे नेल्स चाहिए, नेल्स से मतलब कीले जो होते हैं मोटे वाले वो चाहिए। टैग चाहिए, कलर यानी डिफरेंट कलर के आप टैग ले लीजिए। कपड़े के टैग ले सकते हैं आप, या आप चाहे तो केबल्स जो तार आते हैं वो ले सकते हैं कलरफुल। पेंट अपने पास रखिए, जो भी आप मार्किंग करना है, कोई लेवल देना है तो वो पेंट्स आपके पास होना चाहिए लिखने के लिए। जो आपके प्लास्टिक पेंट, जो आपके पेंट्स आते हैं जिनसे आप लोहे के दरवाजे ये वगैरह पोतते हैं, वो वाला पेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, ऑटो लेवल की मशीन चाहिए है, और TBM लिस्ट विथ RL आपको चाहिए होगी। सबसे पहले हमें करना होता है फिक्सिंग ऑफ 0 पॉइंट ऑफ रोड, जिसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ 0। कैसे करते हैं ये मैं आपको एक वीडियो की हेल्प से समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये हम देखते हैं, ये हमारी कोई एग्जिस्टिंग रोड है, इस पे हमें नई रोड बनाना है। ठीक है, या इसको भी आप लिख सकते हैं। ये हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, और ये हमारे एक ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है। ठीक है, इसके हमें इनिशियल लेवल लेना है। तो क्या प्रोसीजर करेंगे हम भाई, लेवल लेने के लिए हमें हमारे चैनेज डिफरेंट चैनेज होती है। एक स्टार्टिंग चैनेज होता है, एक एंडिंग चैनेज होता है। तो रोड का जो सबसे इनिशियल पॉइंट होता है, जिसे हम 0 पॉइंट भी बोलते हैं, वो 0 पॉइंट का हमें फिक्स करना होता है, क्योंकि जब तक आप 0 पॉइंट फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपके रोड की जो चैनेज है वो डिस्टर्ब होती रहेगी। जैसे ये हमारी हाईवे है, ठीक है, इस हाईवे से हमारी रोड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये रोड है हमारी। ये रोड हमारी कहाँ पे कनेक्ट है, ये इसका चैनेज है 0। ठीक है, और ये यहाँ पर 0 चैनेज पे ये हाईवे से कनेक्ट हो रही है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हमारा रोड का स्टार्टिंग होता है, इस स्टार्टिंग पे हम क्या करते हैं, एक बॉम्बे नेल्स जो मैंने बोली थी, उस बॉम्बे नेल्स को बिल्कुल सेंटर में हम क्या करते हैं, वहाँ पर फिक्स कर देते हैं, गाड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारी रोड को वो समझिए कि वो आपकी रोड का सबसे स्टार्टिंग चैनेज हो सकता है। देखो ये हमने यहाँ पे गाड़ दी है, और आगे मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा थोड़ा। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पे नेल्स फिक्स की है, ये हम क्या करते हैं, चारों तरफ से लेफ्ट राइट सेंटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इसकी दूरी नाप लेते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर से। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, इस इलेक्ट्रिक पोल से हमने उस नेल्स की दूरी नाप ली है। ठीक है, ये देखो ये रस्सी है, क्योंकि इतना बड़ा टैप अगर नहीं है तो आप एक रस्सी की हेल्प से उसको मेजर कर सकते हैं, या कोई दूसरे भी अगर इक्विपमेंट्स हैं तो उससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से हमने एक परमानेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ, उसके बीच की दूरी नाप ली है उस 0 पॉइंट से, या जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उससे। ठीक है, इस प्रकार चारों तरफ से आप क्या कीजिए, उस पॉइंट की दूरी नाप लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है रोड का वो वही है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने भाई रस्सी लाए थे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो हमारी टो है, जो ये रोड का हमारा टो है, इसके हमें लेवल लेना है। अब आप भाई लेवल आप लेंगे तो क्या हो गया, आप यहाँ पर भी लेंगे, इधर पे भी लेंगे, यहाँ पर डिफरेंट ऑफसेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, ऑफसेट्स से आपको लेवल लेना होते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसीजर अपनाई जाती है। हम क्या करते हैं, एक लगभग जैसे हमारे मान लीजिए जो टोल है, हमारा टो है वो 9 मीटर का है, तो लगभग हम 15 मीटर की एक रस्सी लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे रोड की पूरी चौड़ाई में क्या होगा उसको हम बिछा लेते हैं। उस रस्सी पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑफसेट पे, या जैसे स्पेस पे क्या करते हैं हम, ये टैग जो देख रहे हैं आप, कलर टैग हम इस प्रकार से बांध देते हैं।
अब ये ऑफसेट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप क्या कीजिए, ये इस प्रकार से ये टैग्स यहाँ पर बांध लीजिए। अब यहाँ पे देख रहेंगे कि ये हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। चाहे तो आप इसके लेट लॉन्ग भी चाहे तो आप इसके नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जब भी एक रिकॉर्ड के लिए लेट लॉन्ग भी उसके लगेंगे, जब भी आप किसी जॉब में जॉब करेंगे या प्रोफेशनल के तौर पे जब आप काम करेंगे तो आपको इसके लेट लॉन्ग भी देना होते हैं। तो हमारा जो जीरो फ्रीज है, इसके सबसे पहले आपको लेवल तो यही लेना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, रस्सी को फैला लिया है डिफरेंट ऑफसेट्स पे। ये हमारे टैग हैं, डिफरेंट स्पेस पे ये हमने यहाँ पर इस पर बांध लिए हैं। अब ये ऑफसेट कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमें चलना होगा हमारे क्रॉस सेक्शन पे। देखिए हमारा जो रोड है टॉप में वो कितना है, रोड टॉप है 6 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो हमारी कैरेज वे है वो कितनी है 3.75। तो हम क्या करते हैं, ऑफसेट को इस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि हमारा एक मेजरमेंट तो आ जाए 0 पे, और एक मेजरमेंट हमारा 3.75 के बोथ साइड, यानी इस साइड भी आ जाए और इस साइड भी आ जाए। फिर हमारा 6 मीटर का एक मेजरमेंट इधर भी आ जाए और एक मेजरमेंट इधर भी आ जाए। इस प्रकार से हम उसकी ऑफसेट डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। और फिर जो टो है हमारी 9 मीटर की या जो भी टो आई है वो कंप्लीट टो तो हमें लेना ही लेना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेंटर हमारा 0 रहता है, ठीक है। राइट साइड में चलते हैं और फिर लेफ़्ट साइड में चलते हैं। राइट साइड में आप सेंटर हमारा 0 रहेगा, उससे 0.75, फिर दूसरा ऑफसेट रहेगा हमारा 1.5 मीटर, तीसरा रहेगा 1.875, चौथा रहेगा 2.5, पांचवा रहेगा 3.75, छठवा रहेगा 4.5, सातवां रहेगा 5.5, आठवां रहेगा 6.5 और नवा रहेगा 7.5। इसी प्रकार से हम लेफ़्ट साइड में भी चलेंगे। बस लेफ़्ट साइड में आप जो यहाँ पे ऑफसेट रहेंगे वो हमारे माइनस में हमें सिंबल देना है, जिससे आपको क्लियर हो सके कि हमारा लेफ़्ट साइड का ऑफसेट कौन सा है, राइट साइड का ऑफसेट कौन सा है, क्योंकि उसी एक्सेल शीट में जो आपके इंटरमीडिएट साइड्स हैं उनकी वैल्यू आपको लिखनी होती है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप इसमें जो है टैग लगा लेंगे, ठीक है। ये जो आपने टैग बंद लगाए हैं ये आपको इसी प्रकार से फिक्स करना होंगे। इनकी स्पेसिंग आपकी स्टैंडर्ड जो आपने आपकी क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो ली है वही आपकी स्पेसिंग यहाँ पर रहेगी, देखो इस, ठीक है। फिर हम करते क्या हैं डियर फ्रेंड, सबसे पहला काम तो हमारा होता है कि भाई हमारा जो TBM है, ठीक है, ये जो हमारा TBM है, जो भी चेनेज है, सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं, 0 चेनेज का ये TBM है। सबसे पहले हमारा जो स्टाफ है हम इस TBM के ऊपर रखेंगे, ठीक है, इस TBM के ऊपर रखेंगे और उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। अब आप ये मत बोलना कि सर हमें रीडिंग लेना नहीं आता है, हमें स्टाफ लगाना नहीं आता है, मशीन सेट करना नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है वीडियो की, वो आप देख लीजिए, तो आपको ये ऑटो लेवल सेट करना, रीडिंग पढ़ना भी आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा, जो हमारा पहला नंबर का TBM है उस पर अपना स्टाफ रखिए और उसकी रीडिंग ले लीजिए। तो वो जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग आपकी कहलाएगी बैक साइड, ओके। और उसका जनरली क्या होता है, जो हमारा पहला TBM होता है उसका रिड्यूस लेवल या RL हमेशा 100 रखा जाता है, या कुछ चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने जो TBM का RL फिक्स किया वो किसी अदर रेफरेंस से फिक्स किया, तो वहाँ पर फिर आप उसका RL 100 नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपने कोई भी अदर रेफरेंस नहीं लिया है तो आप अपना जो पहला TBM है उसका RL 100 रख सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मानी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने TBM पे स्टाफ रखा, पहला काम ये किया, हमने मशीन फिक्स की और स्टाफ को पहले TBM पे रखा, उसकी रीडिंग नोट की, वो हमारी आएगी बैक साइड में, जिसे हम BSB बोलते हैं, ठीक है। BS आप मान लीजिए हमारा आ गया 0.710 और हमने RL उसका लिया है 100, या कुछ दूसरा RL हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इसकी फिर हम निकालते हैं HI। HI का फार्मूला क्या होता है, HI इक्वल टू होता है RL 100 प्लस BS 0.710, तो हमारी HI हो जाएगी 100.710, ये हमारी HI हो गई। चलो अब हम करते क्या हैं, अब हम करते हैं डियर फ्रेंड, हमने TBM का RL तो निकाल लिया,
लेकिन हमें जो लेवल लेना है वो रोड के लेना है, टीवीएम के तो नहीं लेना है। लेकिन टीवीएम से हमें रेफरेंस लेना होता है, तो पहले हम रेफरेंस के लिए टीवीएम का एचआई निकालते हैं और फिर उसकी हेल्प से हमारे जो रोड के लेवल्स हैं उनकी हम रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे प्रैक्टिकल में क्या करते हैं। जैसे अगला चैलेंज हमारा क्या आ रहा है, मान लीजिए हमारा पहला चैलेंज 0 मीटर ही है। ओके, 0 मीटर ही है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रस्सी है उस रस्सी को हमारे रोड की पूरी चौड़ाई में फैला लेंगे। सेंटर में जो हमारे रोड रस्सी का सेंटर है उसको सेंटर में रखेंगे, उसको लेफ़्ट साइड में भी फैला लेंगे और राइट साइड में भी फैला लेंगे। वीडियो में आपको बताते हैं। देखो, ये जो हमारी रस्सी है इसको हमने दोनों तरफ फैला लिया है। ठीक है, जो सेंटर का टैग है वो आपका सेंटर में ही होना चाहिए, ये बस आपको ध्यान रखना है। देखो, ये रस्सी हमने फैला रहे हैं, पूरी 15 मीटर में आप रस्सी फैला लीजिए। भले ही आपका रोड का टोल लाइन यहीं तक आए, लेकिन आपको जो लेवल है वो कम से कम 15 मीटर में बोथ साइड में लेना चाहिए। अगर आपके पास क्लियर लैंड अवेलेबल है तो आप लेवल जो है 15 मीटर में ले लीजिए। और फिर आप क्या कीजिए, सबसे पहले सेंटर का आप स्टाफ रीडिंग लेंगे, फिर पहले लेफ़्ट साइड में चलते चले जाइए। जो आपने टैग लगाए हैं, जो ऑफसेट लगाए, उन ऑफसेट पे आप इनकी रीडिंग लेते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनकी रीडिंग लेते चलेंगे। ये जो रीडिंग आएगी ये हमारी कहलाएगी इंटरमीडिएट साइट। ठीक है, जिसे हम आईएस भी बोलते हैं, ये हमारे कहलाते हैं इंटरमीडिएट साइट्स। ठीक है, इस प्रकार से हम जब तक हमारा जो ऑफसेट है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारे स्टाफ को लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ से हो जाए फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टाफ है उसको दूसरी तरफ लाते हैं। हमने मान लीजिए पहले लेफ़्ट साइड के सारे ऑफसेट ले लिए, फिर हम राइट साइड के ऑफसेट लेंगे। अब हमारे स्टाफ को राइट साइड लाइए, जो टैग रखें उस पर स्टाफ को रखिए, उनकी रीडिंग लीजिए। ये रीडिंग हमारी इंटरमीडिएट साइट्स कहलाती है। ठीक है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए। रस्सी को आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना जब तक कि सारे ऑफसेट्स ना हो जाएं। जब आप एक मान लीजिए 0 का हमने ले लिया, कोई भी डिफाइंड चैलेंज है उस पर हमने हमारे इंटरमीडिएट साइड्स ले लिए, फिर हम अगले 10 मीटर पे चलते हैं। क्योंकि हमारी जो लेवलिंग होती है वो नॉर्मली और ज़्यादातर 10-10 मीटर के जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है उस पर होती है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हमने यहाँ पे प्रत्येक 10-10 मीटर पे रोड के सेंटर में क्या किया है, लॉन्गिट्यूडनल ऑफसेट्स लगा दिए हैं, यानी कि प्रत्येक 10-10 मीटर पे हमें इसका रीडिंग लेना होगा। फिर अगले चैलेंज पे हम चलते हैं 10 मीटर के डिफरेंस से, और फिर से सेंटर का लेवल लेंगे। फिर हम लेफ़्ट साइड चलेंगे या राइट साइड, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। पहले लेफ़्ट साइड की ले लीजिए, फिर राइट साइड की ले लीजिए। सारे ऑफसेट्स की रीडिंग आपको लेना है, और ये ऑफसेट्स की रीडिंग आपके आएंगे इंटरमीडिएट साइट में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना मेरे भाई। चलो ठीक है, आई होप ये इतना आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। दोनों तरफ के ऑफसेट हमने ले लिए, जिसे हमने इंटरमीडिएट साइड्स में नोट किया है। अब आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझते हैं। देखो सपोज करते हैं हमने 0 चैलेंज पे हमने रीडिंग ली है, रोड के हमने ऑफसेट्स लिए हैं। सबसे पहले सेंटर का हमने रीडिंग लिया, तो वो हमारा आ गया कितना, 1.44।
1.44 ये हमारे इंटरमीडिएट साइड्स हैं, अभी हमने इसको रिड्यूस नहीं किया है, आरएल में कन्वर्ट नहीं किया है, यानी कि जो सेंटर पे जो हमने स्टाफ की रीडिंग है वो हमने एज इट इज़ नोट कर ली है। फिर लेफ्ट साइड में जो ऑफसेट्स हैं उनकी हमने रीडिंग नोट कर लिए, जो हमारे कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड्स हमने नोट कर लिए। और राइट साइड में भी जितने भी जहाँ तक हम चल सकते हैं डिफरेंट ऑफसेट्स पे उनके इंटरमीडिएट साइड्स नोट कर लिए हैं। अब सवाल आता है कि इसको आरएल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आरएल का फॉर्मूला होता है हमारा डियर फ्रेंड एच आई माइनस आई एस। एच आई में से आप आई एस को घटाते जाइए तो आपके आरएल रिड्यूस लेवल निकलते चले जाएंगे। जैसे हमारा यहाँ भी एच आई कितना आ रहा है 100.710, तो 100.710 इसमें से आप माइनस कर दीजिए। सपोज हम L6 का हम RL निकालना चाह रहे हैं तो 100.710 माइनस कर देंगे आप 1.5, तो ये हमारा होगा 99.21। ये हमारा RL हो गया रिड्यूस लेवल। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं इस ऑटोमेटिक एक्सेल सीट में। ये आप देख रहे हैं हमारा कितना आ गया 99.21 और यहाँ भी कितना आ रहा है 99.21। ये ऑटोमेटिक एक्सेल सीट है जो आप मेंबरशिप प्रोग्राम से हमसे ले सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है अपना, व्हाट्सएप पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक्सेल सीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिफरेंट आरएल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको लेना क्या होगा डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको उनके इंटरमीडिएट साइड्स लेना होते हैं और उस इंटरमीडिएट साइड्स को आप जो आपकी एच आई है उसमें से घटाते जाइए तो आपके जो आरएल हैं रिड्यूस लेवल में कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। अब एक चीज़ और होती है चेंजिंग पॉइंट। चेंजिंग पॉइंट की ज़रूरत कब पड़ती है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने अगले चैनल पे जो हमारे ऑफसेट्स हैं उन पे रीडिंग ले ली, इंटरमीडिएट साइड ले ली। अब हमें कई बार क्या होता है डियर फ्रेंड, जैसे हम लेवल लेते हैं तो जनरली जो हम ऑटो लेवल की हेल्प से 100 मीटर तक हम क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है ना, देखो दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली बात तो जो हमारी ऑटो लेवल की रीडिंग लेने की कैपेसिटी है वो 100-125 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, उससे ज़्यादा हम रीडिंग आसानी से नहीं पढ़ सकते, एरर आने लगती है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने ये ऑटो लेवल मशीन यहाँ लगा रखी है, अब यहाँ तक की रीडिंग तो हम ले लेंगे क्योंकि हम विजिबल है। अभी ऑटो जो हमारा स्टाफ है इसको हम और आगे रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारी रोड जो है मुड़ गई है। अब रोड अगर मुड़ जाएगी तो हम इस पर रीडिंग कैसे लेंगे, क्योंकि हमारा ऑटो जो हमारा स्टाफ है वो तो छिप जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होता है, हमारा जो ऑटो लेवल मशीन है इसको शिफ्ट करना होता है, इसको हमें अगले स्टेशन पे ले जाना होता है या इसको अगले लोकेशन पे ले जाना होता है जिससे हमारा जो रोड है वो विजिबल बना रहे। तो यही जो प्रोसीजर कहलाती वो कहलाती चेंजिंग पॉइंट। चेंजिंग पॉइंट कैसे लिया जाता है इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो हम करते क्या हैं डियर फ्रेंड, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ तक के हमने लेवल ले लिए क्योंकि यहाँ तक हम इस रीडिंग को पढ़ पा रहे हैं। ओके राइट, यहाँ तक हमने रीडिंग को पढ़ पा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने दोनों तरफ पूरी चौड़ाई में इंटरमीडिएट साइड्स ले लिए। अब हमें लग रहा है कि हम आगे रीडिंग नहीं ले सकते हैं तो हम हमारी मशीन को आगे ले जाते हैं। तो हमें करना क्या है, जो हमारी ये वाली चेनेज है ना डियर फ्रेंड, इसी पर हमें इस स्टाफ को बोलना है कि आप कहीं पर भी इस स्टाफ को यहीं पर, ठीक है, इस स्टाफ को स्टेबल रखिए, इसको आपको हिलाना नहीं है। ठीक है, इस स्टाफ को आप यहाँ पर रखेंगे और इसका रीडिंग नोट कर लेंगे। तो ये जो रीडिंग आपका आएगा डियर फ्रेंड, ये आपका फिर जाएगा, ये आपका लिखना पड़ेगा आपको रीडिंग FS में, जो हमारी कहलाएगी 4 साइड। मान लीजिए जैसे हमने 50 मीटर 40 मीटर तक हमने क्या किया था, या 50 मीटर तक हमने क्या किया, बोथ साइड में हम रीडिंग ले पा रहे हैं, 50 के आगे हम रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें 50 पर ही क्या करना होगा, एक चेंजिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम 50 मीटर पे ही क्या करेंगे, हमारे स्टाफ को रखेंगे और उस स्टाफ की रीडिंग ले लेंगे। तो वो रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी, 4 साइड। तो हम उसको लिख लेंगे FS में। ठीक है, FS में हमने रीडिंग लिख ली जो हमारी आई है 1.35 एग्जाम्पल के लिए।
ठीक है, रीडिंग हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी मशीन है, ठीक है, हमने स्टाफ को नहीं हिलाना है, अब हम मशीन को आगे ले जाएंगे। आगे जहाँ पर भी हमारी रोड पूरी विजिबल हो वहाँ पर हमारी ऑटो लेवल मशीन है उसको ले चलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा डियर फ्रेंड कि सर आपने सीपी लेने के लिए स्टाफ को साइड में क्यों रखा, बीच में क्यों नहीं रखा। अब डियर फ्रेंड देखो, कई बार क्या होता है, जैसे ये रोड है ना, तो इस पर ट्रैफिक चल रहा है, तो आप बीच में तो खड़े रह नहीं सकते, कोई भी आएगा आपको गाड़ी वाला और उड़ा के चला जाएगा, तो पूरा स्टाफ आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी सेफ साइड में खड़े हो जाते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि आप जब एक बार 4 साइड का रीडिंग ले लें तब आपका स्टाफ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बस ये आपको मन में बात याद रखनी है। अब चलो मशीन को हम ले चलते हैं और आगे जहाँ से हम विजिबल हो वहाँ की रीडिंग, वहाँ पे हमारे मशीन को फिर से लगा लेते हैं। ठीक है, मशीन को हमने लगा लिया है और फिर हमने क्या किया, देखो यहीं पे खड़ा था और मशीन को थोड़ा सा आगे लगा लिया उससे, और फिर से इस स्टाफ का रीडिंग नोट करेंगे। तो ये जो रीडिंग आएगा ये आपका जाएगा बैक साइड में। ठीक है, ये आप फिर ये वाली जो रीडिंग लिखेंगे ना डियर फ्रेंड, ये वाली रीडिंग आपको लिखनी है बैक साइड में। देखो हमने स्टाफ को कहाँ लगाया है, यहाँ पर हमने लगा रहे हैं स्टाफ को। ठीक है, अगले स्टेशन पे लगा लिया है और फिर इसका हम यहाँ से रीडिंग नोट करेंगे। तो ये जो रीडिंग आएगी फिर से हमारी बैक साइड कहलाएगी। ओके, अब बैक साइड ले लेंगे आप। अब आपको थोड़ा सा रुकना है। रुकना क्यों है, यहाँ पर देखिए, अब आप बैक साइड की रीडिंग ले लेंगे। इसका कंसेप्ट क्या होता है सीपी का डियर फ्रेंड, सीपी का कंसेप्ट ये है कि जो आपने 4 साइड जब तक आपका जो लेवल इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है तब तक तो उसका HI फिक्स है। अब हमें लेवल इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब करना, आगे ले जाना है, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टाफ है स्टाफ का रिड्यूस लेवल फिक्स कर लेते हैं, उसका RL फिक्स कर लेते हैं, उसका 4 साइड लेके उसका जो RL है वो फिक्स हो जाएगा। फिर हम हमारी मशीन को आगे ले जाएंगे और आगे ले जाके फिर उसका इंटरमीडिएट साइड बैक साइड ले लेंगे तो हमारी मशीन की नई HI बन जाएगी। ये इसका कंसेप्ट होता है। अब कैलकुलेशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन आप इसको जब बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने 4 साइड लिया था 1.350। ये जो हमारा HI है ये बाद में बनेगा। ठीक है, अभी तक हमारा HI कितना चला आ रहा था 100.710, ये HI चला आ रहा था। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर हमने 4 साइड लिया है, देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे। हमारे पास 4 साइड है, ठीक है, और HI है, तो हमें उससे RL कैलकुलेट करना आसानी से हो सकता है। हम क्या करेंगे, HI में से FS घटा देंगे तो हमारा नया RL निकल आएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है। हमारा HI कितना था, हमारा जो पुराना HI था वो था 100.710। इसमें से आप क्या करेंगे, जो आपका 4 साइड है वो घटा देंगे 100.350। तो आपका RL कितना हो गया 99.360। ये उस जो हमने स्टाफ रखा है ना, ये उसका RL हो गया। ठीक है, उस मतलब इस पर्टिकुलर रीडिंग पे जो RL हो रहा है वो कितना हो रहा है स्टाफ का 99.360। ये हमारे पास RL मिल गया। अब हम हमारी मशीन को आगे शिफ्ट कर दे रहे हैं और फिर मशीन को शिफ्ट करने के बाद हमने स्टाफ को उसी जगह रखा है, हिलाया नहीं है। उसका फिर से हम रीडिंग ले लेंगे। वो हमने रीडिंग कहाँ लिया है, बैक साइड में, जो कितना है 1.310। तो हम क्या करते हैं, RL प्लस BS करेंगे तो हमारा HI निकल के आ जाता है नया HI निकल के आ जाएगा 100.670। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि HI इक्वल टू होता है BS प्लस RL। ठीक है, तो हमारा नया HI बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक साइड है, बैक साइड कितना है 1.31, इसमें RL जोड़ देंगे 99.360।
तो हमारी न्यू एच आई बन जाएगी 100.67, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो 100.67 हमारी न्यू एच आई बन गई है। जब इंस्ट्रूमेंट को हमने नई जगह शिफ्ट किया तो न्यूज़ की नई एच आई बना ली है। फिर यही एच आई हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे और इसी एच आई से जो हमारे इंटरमीडिएट साइट्स हैं उनको घटाते जाएंगे, तो हमारे जो रिड्यूस लेवल हैं वो भी निकल के आ जाएंगे। फिर जब भी आगे हमें नया सीपी की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर फिर से हमें 4 साइट लेना है, उस 4 साइट का आरएल कैलकुलेट करना है, फिर उसका बैक साइड लेना है और बैक साइड को आरएल में जोड़ के नया एचआई बना लेना है। यही प्रोसीजर हमें कंटिन्यू करते हुए चले जाना है। और ये जो आपके जो रिड्यूस लेवल हैं, ये रिड्यूस लेवल निकालने का सिंपल तरीका ये है, जो भी आपके बैक्स इंटरमीडिएट साइट्स आए हैं उन इंटरमीडिएट साइट्स को आप एचआई में से घटाते चले जाइए, तो आपके रिड्यूस लेवल कैलकुलेट होके आ जाएंगे डिफरेंट ऑफसेट्स पे। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। एक्सेल शीट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं डियर फ्रेंड, क्लियर बता रहा हूँ। व्हाट्सएप पे आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, या आप चाहें तो मेंबरशिप प्रोग्राम से भी इस एक्सेल शीट्स को ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ जगह हमने रिड्यूस लेवल छोड़ दिए, जैसे यहाँ पर हमने छोड़ दिए हैं, यहाँ पर भी नहीं लिए हैं, कुछ जगह छोड़ दिए। इसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए हमें 15 मीटर की चौड़ाई में लेवल लेना है, लेकिन बहुत सी जगह बिल्टअप एरिया होने के कारण कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है या ज़मीन या लैंड उपलब्ध नहीं हो सकते, तो वहाँ पर फिर आप लेवल नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, मेंशन कर दीजिएगा कि वहाँ पे प्राइवेट लैंड है या कोई कंस्ट्रक्शन है, इसके कारण हम यहाँ पर लेवल नहीं ले पाए। तो ओके डियर फ्रेंड, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को अदर फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, और टेलीग्राम चैनल पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए किसी भी डिस्कशन के लिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।